बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो बहरिया ऑर्चर्ड को जो डायरेक्ट एक्सेस है वो तकरीबन 4 एरिया से मिलती है, जिसमें आपका लिंक रोड आ जाता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है मेन रायवेन रोड से। देन उसके बाद आपके मेन जो गेट है 1 और 2 नंबर जो कि डायरेक्टली मेन रायवेन रोड के ऊपर लोकेटेड है, और फर्दर वन जो लास्ट वन गेट है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो कि उसको कनेक्ट करता है मेन जातिमरा रोड से, वो है गेट नंबर 6। गेट नंबर 6 की बैक साइड पे जितना भी एरिया है वो न्यूली बहरिया ने डेवलप किया था आज से तकरीबन 3 साल पहले। और जहां पर आज की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा मेन बुलेवार्ड के ऊपर कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, स्पेशली कमर्शियल्स की। दैन उसके बाद हाई राइज के साथ अगर बात करें रेजिडेंशियल की, तो रेजिडेंशियल में भी उसके जो 3 मेजर ब्लॉक्स हैं यहाँ पर जो लोकेटेड है के, एल और एम ब्लॉक, फर्दर उसमें एन ब्लॉक भी आता है, लेकिन कंपैरेटिवली डेवलपमेंट के सेक्टर में देखें तो ये 3 ब्लॉक जो है वो मेजर प्रोमिनेंट है। तो इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर हमें 5 मरला के 8 मरला के रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी कंपैरेटिव टू लास्ट 2 ईयर्स के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस हम करेंगे इस एरिया का, और सेकेंडली आपको बेनिफिट बताएंगे कि ये एरिया इतना कंपैरेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें आपकी एक तो डायरेक्ट एक्सेस बनती है मेन जाती उमरा रोड से। फर्दर अब जितनी भी आपका ट्रैफिक वॉल्यूम है स्पेशली जो कि कनेक्टेड आपके मेन रायवेन साइड से या फिर आपके बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 फेज़ 2 से, वो डायरेक्टली यहीं से पास ऑन करते हुए अदर एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, फिर डिस्पर्स होता है। फर्दर इसमें जो सबसे बड़ी और बेहतरीन चीज़ है वो है हमारी कमर्शियल कम्युनिटी, क्योंकि इस एरिया में जो भी कमर्शियल कम्युनिटी बनेगी वो डायरेक्टली बेनिफिट लेगी अपने इन एरियाज़ के थ्रू ही पास ऑन करने वाली पॉपुलेशन से, क्योंकि इन एरियाज़ के जितने भी कमर्शियल हैं वो बड़े ही प्यारे और बेहतर वे में फैसिलिटेट करेंगे ड्यू टू अप फ्रंट एरिया की वजह से, जो कि डायरेक्टली आपका कनेक्ट करता है मेन जाती उमरा रोड को। तो यहाँ पर के ब्लॉक के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा 5 मरला का जो रिहायशी प्लॉट है, कम अज़ कम जो उसकी प्राइस है वो तकरीबन 35 लाख रुपये है। देन उसके बाद हम जो मेन प्रोमिनेंट एरिया की बात करें वहाँ पर तकरीबन 50 से 55 लाख रुपये की प्राइस में हमें मैक्सिमम जो है वो 5 मरला का प्लॉट अवेलेबिलिटी में आ जाता है। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें 8 मरला के भी हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो कम और बेश तकरीबन 68 to 70 लाख के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। यहीं पर अगर हम बात कर लें थोड़ी सी एल ब्लॉक की जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके के ब्लॉक के साथ, तो मैक्सिमम कटिंग जो है हमें यहाँ पर 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स की देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मिनिमम रेट हमें 5 मरला प्लॉट का देखने को मिलेगा वो तकरीबन 48 to 50 लाख रुपीज़ है। मैक्सिमम की बात करें तो तकरीबन 55 to 60 लाख के आसपास एज पर लोकेशन और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कैटेगरी मींस की कॉर्नर फेसिंग पार्क पॉसिबिलिटी है, जो भी प्लॉट लोकेट करे वो तकरीबन मैक्सिमम जो रीच है उसकी प्राइस की वो तकरीबन 60 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रही है। फर्दर इसी तरह से बात कर लें 8 मरला की भी यहाँ पर, तो तकरीबन 72 लाख से लेकर 75 to 80 लाख के इन बिटवीन प्राइसेस जो हैं हमें यहाँ पर 8 मरला के रिहायशी प्लॉट की भी देखने को मिल जाती हैं। फर्दर जैसे हम मेन गेट 6 से एंटर होते हैं जाती उमरा साइड से, तो हमें बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर मिलता है ब्लॉक एम, जहाँ पर हमें मैक्सिमम कटिंग 5 मरला के प्लॉट की, और यहाँ पर हमें जो कॉर्नर कैटेगरी सिंगल कैटेगरी जो प्लॉट है वो तकरीबन मिलता है 60 लाख रुपीज़ में। जो आपका 5 मरला बाउंड्री साइड का प्लॉट है वो तकरीबन 48-50 लाख की प्राइस में हमें अवेलेबिलिटी में आता है। और ये वो वाहिद ब्लॉक है जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी अवेलेबिलिटी में आ रही है। स्पेशली हाई राइज की बात करें जो कि लोकेटेड है इसके 150 फीट बुलेवार्ड के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर जो एक जनरल रेट है वो तकरीबन 2 से शुरू होता है, तकरीबन 2.25 करोड़ तक हमें अवेलेबिलिटी में आता है। जो मेन जातिमरा रोड साइड के प्लॉट्स हैं वो अंडरस्टूड बात है 3+ की प्राइस में हमें अवेलेबिलिटी में आएंगे। तो एक बड़ी प्यारी बेहतरीन कम्युनिटी है। अगर आप चाहते हैं किसी भी सोसाइटी के डायरेक्टली इंटरलिंक होना तो ये बेस्ट वन ऑप्शन है आपके लिए। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के एल और एम ब्लॉक, यहाँ पर प्रॉपर्टी आज भी आपको एक नॉर्मल प्राइस से सस्ती प्राइस के ऊपर देखने को मिली है मार्केट के अकॉर्डिंगली। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम बात कर लें प्रीवियस टाइम की, तो लास्ट टाइम जो एक गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसके कंपैरेटिव अभी भी उस तरह से मार्केट के अंदर हमें सस्टेनेबिलिटी देखने को नहीं मिली। तो एक ट्रेंड जो है वो डिपेंडेंट होता है आपकी इनफ्लो की वजह से। अब इस वक्त देखा है मार्केट के अंदर तो सेलिंग काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बाइंग उस तरह से नहीं है। तो अंडरस्टूड बात है प्राइसेस भी कंपैरेटिव टू लास्ट टाइम के थोड़ा सा नीचे दिखी हमने। तो एक डिक्रीज़ की वजह से आपकी प्रॉपर्टी इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर सस्टेन करी। तो जो दोस्त अब आप अभी सोच रहे हैं कि मैंने बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के अंदर प्लॉट लेना, तो उनके लिए बेस्ट वन रिकमेंडेड एरिया है घर बनाने के लिए, रेजिडेंस के लिए और डायरेक्ट अप्रोच के लिए। जो चाहते हैं कि यार मेन के नियरेस्ट वन हो, तो उनके लिए बेस्ट वन अपॉर्चुनिटी है। मजीद इस एरिया के रिगार्डिंग बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन के सवाल हो, नंबर ऑन स्क्रीन है, एनी टाइम आप कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन उस एरिया के रिलेटेड। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। चलिए।